राम राम दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे नैतिक कर्तव्य या कह सकते हो मूल कर्तव्य। इंग्लिश में इनको बोलेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार ये अलग होता है, उसका इंग्लिश होता है फंडामेंटल राइट। वो राइट है, ये ड्यूटी है, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब बात करते हैं साहब, संविधान की किस भाग में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। देखिए, संविधान के जिस भाग में नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे, मैंने बताया था 4 आदमी इकट्ठे होते हैं तो वो नीति की बात करते हैं, ठीक है। तो ये उसी भाग में जुड़े हुए हैं। इसका है भाग 4 क, ठीक है। अब किस अनुच्छेद में, इसका अनुच्छेद केवल एक है, वो आपको मैंने पढ़ाया था नीति निर्देशक तत्वों के अंदर 51वां अनुच्छेद, वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित था। उसी का एक अगला भाग है 51 क। उस अनुच्छेद में अपने मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। अब बात करते साहब, स्रोत क्या है। देखिए, एक विपत्ति के समय एक मित्र का दायित्व होता है कि वो दूसरे मित्र की सहायता करे, ठीक है। इसी प्रकार भारत का सबसे अच्छा दोस्त है वो है रूस, ठीक है। तो विपत्ति के समय अपनी सहायता कौन करता है? दोस्त करेगा। दोस्त का नैतिक कर्तव्य है, तो नैतिक कर्तव्य से याद कर लेना, ये किस संविधान से लेगी? रूस के संविधान से, रूस के संविधान से लिए गए, ठीक है मित्रों। अब बात आती साहब, किस समिति की अनुशंसा पे इनको जोड़ा गया था। देखिए, जैसे रूस अपना मित्र है, तो रूस एक अच्छा मित्र होता है, वो हमेशा सोने के समान होता है। तो आप याद कर लेना, जिस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया उस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर ये संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। अब आते साहब, ये संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। देखो, भारत का सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन माना जाता है वो। इसके अलावा उसमें सर्वाधिक संशोधन हुए उस संविधान संशोधन में, उसका नाम है 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं, यानी इसमें काफ़ी कुछ बदलाव हुए थे, इसलिए इसको मिनी संविधान भी अपन कहते हैं। अब साहब, ये कब लागू हुआ था या कब पारित किया गया साहब? देखिए, जहाँ तक पारित करने की बात आती है 1976 करीब करीब सभी को याद है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट डेट क्या है वो आपको बता रहा हूँ। यह होता 18 दिसंबर 1976 को ये जो संविधान संशोधन है वो पारित किया गया था। और ये अब इसको लागू करने की बात होती है तो 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था, नहीं कि 76 में। लेकिन अपन का पारित कब हुआ वहाँ से डेट मानते हैं, तो प्रश्न पूछता है तो इस अभी कब पारित किया गया, तो वो था 1976 में 18 दिसंबर। अब बात की जाती है साहब, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इसको जोड़ा गया। देखिए, जिस समय जोड़ा गया था उस समय भारत में तीसरा आपातकाल लग रहा था। कौन सा आपातकाल था? तीसरा। और भारत के प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी। और भारत में कौन सा था? तीसरा आपातकाल था। उस समय ये जोड़ा गया, ठीक है मित्रों। अब आपको मैं बात करता हूँ कि मूल कर्तव्यों के क्रम से अब तक जो प्रश्न पूछे गए तो ऊपर वाले जो मैंने बताए इन्हीं में से प्रश्न आए हैं, लेकिन फिर भी अपन तैयार है, क्या पता कैसा क्या प्रश्न आ जाए कैसा नहीं आए, ठीक है मित्रों। जैसे रीट के अंदर अब तक एक प्रश्न आया था कि पहला आया था कि मूल कर्तव्य भारतीय किस संविधान में है, तो साहब मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क में है। इसके अलावा किस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था। एक प्रश्न यह आया था कि साहब किस संविधान संशोधन जोड़ा गया था, तो 42 संविधान संशोधन था। अब तक जो प्रश्न आए हैं उनमें, ठीक है मित्रों। अब आगे चलते हैं।
चलो दोस्तों, अब अपन मूल कर्तव्य क्रम से याद करते हैं। तो नंबर एक तो आप कैसे याद करोगे, जैसे अपन 26 जनवरी होती है या 15 अगस्त होता है, उस दिन अपन सबसे पहले क्या करते हैं, राष्ट्र ध्वजारोहण करते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, गाते नहीं गाते? तो आप सबसे पहले ले लीजिए राष्ट्र ध्वज। क्या लिया? राष्ट्र ध्वज। नंबर 2 राष्ट्रगान ले लिया। 26 जनवरी ये करते नहीं करते अपन? दूसरा 26 जनवरी क्यों मनाते सब? संविधान लागू हुआ था, संविधान का पालन करना। देखिए इसमें क्या है कि राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, इनका आदर करना चाहिए। संविधान है उसका क्या करना चाहिए, अपने को पालन करना चाहिए। ये भाग 1 में दिया। तो आप सबसे पहले याद कर लेना राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान और संविधान का आदर और पालन करना चाहिए। तो आप ऐसे याद कर लेना राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना और संविधान का पालन करना। नंबर 1 आ गया। अपन सबसे पहले 26 जनवरी 15 अगस्त को अपन करते हैं ध्वजारोहण करते हैं, फिर अपन राष्ट्रगान गाते हैं, उसके बाद में अपन जयकार करते हैं, महान नेताओं का जय घोष करते हैं। करते नहीं करते? कौन से महान नेता? जो राष्ट्रीय आंदोलन में थे। तो राष्ट्रीय आंदोलन, जो राष्ट्रीय आंदोलन जो भारत को आज़ाद कराने के लिए जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने मन में रखना। तो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को अपने हृदय में संजोए रखना और उनका क्या करना, अपने को सम्मान रखना उनके प्रति। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आ गया अपना राष्ट्र आंदोलन। ठीक है। अब जय घोष कर लिया अपने, उसके बाद अपन क्या करते हैं, कल्चरल प्रोग्राम। करते नहीं करते? ठीक है। कल्चरल प्रोग्राम कैसे करेंगे? जो भारत की एकता अखंडता को बनाए रखने वाले होंगे। कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। दूसरा याद कर लेना एकता अखंडता, भारत की एकता व अखंडता को बनाए रखने वाले जो भी इस कार्य करते हैं उनको क्या करना, अपने को मानना चाहिए, उनकी सम्मान करना चाहिए। इसमें एक तत्व और है संप्रभुता। देश की संप्रभुता क्या करना, रक्षा करना। ठीक है मित्रों। देखो मित्रों, नंबर 4 क्या है कि देश की रक्षा करना, यानी चारों दिशाओं से, 4 से याद करना, 4 दिशाएं होती हैं, चारों दिशाओं से देश की रक्षा करना। और जब देश को राष्ट्र सेवा की आवश्यकता हो तो श्रम को उपलब्ध करवाना, वो इस अनुच्छेद में आता है। ठीक है। फिर आता है 51 का 5वां अनुच्छेद। क्या पार्ट क्या है? 5 देखो अंगुलियाँ 5 होती है, 5 अंगुलियों में एक को भी दर्द होता है, सबको दर्द होता है। ठीक है। 5 अंगुलियाँ जब इकट्ठी हो जाती है तो वो एक मुट्ठी बन जाती है, ताकत बनती है। तो इसमें का 5 अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि समरसता, यानी आप समान भाईचारे से रहिए, समान भ्रातृत्व की भावना, समान भाईचारे की भावना। ठीक है मित्रों। अब आता है नंबर 6 पर। देखिए, अपन कोई ऐसा कार्य न करे कि अपनी छींची हो। 6 नंबर कैसे याद करोगे? ऐसा कार्य न करे कि अपनी क्या हो, छींची हो। इसलिए अब क्या करोगे आप, अपन याद करेंगे इसमें सामाजिक संस्कृति, यानी अपने संस्कृति के अनुसार अपना क्या करना चाहिए, अपने को व्यवहार करना है। इसके विपरीत अपने को आचरण नहीं करना, नहीं तो अपनी क्या हो जाएगी, छींची हो जाएगी, हर जगह छींची होगी। ठीक है। ठीक है। ठीक है मित्रों। तो सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा समझना, परंपरा को समझना, उसका संरक्षण करना। आप याद कर लेना सामाजिक संस्कृति में बनेगा। ठीक है मित्रों। चलो मित्रों, अब आते हैं नंबर 7 पर। 7 पे कैसे याद करो, यानी सप्ताह के दिन होते हैं 7, यानी अपनों को क्या करना, 7वें दिन से कैसे याद करोगे, यानी 7वें दिन प्रकृति का संरक्षण करना है।
प्राकृतिक पर्यावरण होता है, जो प्राकृतिक पर्यावरण उसकी रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना या उसकी रक्षा करना। ठीक है मित्रों, यानी 7 दिन अपने प्राकृतिक पर्यावरण क्या करनी है, अपने को रक्षा करनी है। ठीक है, अब आता है आर्ट, यानी जो अब जितनी भी अपनी जो ठाट बाट है वो सब विज्ञान की देन है। एसी है, कूलर है, सब विज्ञान से मिला नहीं मिला। तो अब आर्ट में किसे याद करोगे अपन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, यानी जो विज्ञान का दृष्टिकोण उसको अपनाना, अपने ज्ञानार्जन करना, मान्यतावादी दृष्टिकोण रखना, ये चीज़ें से इसके अंदर आती है। आता है नौवा, नो अपने पब्लिक प्लेस, जो सार्वजनिक स्थान होते हैं वहाँ पर लिखा होता है कि धूमपान न करे, यहाँ पर थूके नहीं, यहाँ पर कचरा न फेंके, यानी नो को याद कर लेना, अपने को सार्वजनिक स्थानों का संरक्षण करना, उनकी देखभाल करना, उनकी रक्षा करना, इसमें आ जाएगा। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, संरक्षण इसके अंदर आ गया। ठीक है मित्रों, आता है नंबर 10, एक होता है व्यक्तिगत। अब 0 लग गया तो हो गया 10, यानी बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसमें लिखेंगे व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों से देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करना। अपन एकल रूप से भी कर सकते हैं, अपने समाज के रूप में भी कर सकते हैं, अपने को देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ये किस में लिखा हुआ है, 10वें में। एक यानी तो सिंगल हो गया, व्यक्तिगत हो गया, और एक 0 लगाते ही क्या हो गया, 10 हो गया। तो समझना सामूहिक रूप हो गया। तो व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियाँ इसके अंदर आई है, जो देश को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। नंबर आता है 11 रुपये की जमारी दे के बच्चे को स्कूल भेजते हैं साहब, यानी कक्षा जो पहली क्लास प्राइमरी एजुकेशन होती है उसके लिए कह सकते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना। देखो किसका करते हुए बताया, माता पिता का। माता पिता करते हुए कि वो 6 से लेके 14 वर्ष के अपने बच्चे हैं उनको क्या करें, एजुकेशन दे। माता पिता हो सकते हैं, उनके संरक्षण गार्जियन हो सकते, कोई भी सकते। पढ़ाई उनकी क्या है, जिम्मेदारी, उनका मौलिक कर्तव्य। ये बाद में जोड़ा गया था, उस समय नहीं जोड़ा गया था। ये कब जोड़ा गया था, देखो आप कैसे याद करोगे। आजकल नियम में हम दो और हमारे 2002 में जोड़ा। कब जोड़ा ये, 2002 में। अब किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, देखो ये मौलिक कर्तव्य 42 द्वारा जोड़े गए थे। तो 42 का डबल करो, 84 प्लस 2 यानी 86वां संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन द्वारा ये चीज़ जोड़ी गई थी। कौन सा, 11 के ये जोड़ा गया भारतीय संविधान के अंदर 2002। हम दो हमारे दो, ठीक है। तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा चीज़ जुड़ गई, ठीक है मित्रों। इस प्रकार से मैंने आपको ये 11 क्रम से समझाने की कोशिश की है। आपको ये एक एक पॉइंट इनके पकड़ लेना, इसको आराम से आप ऑब्जेक्टिव में आराम से पकड़ सकते हो। अगर आपसे इन पूछे 51 के आर्टिकल के विभिन्न भाग अगर आपसे पूछे तो आप आराम से बता सकते हो, ठीक है मित्रों। धन्यवाद।